नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, उन शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका समाज में और सोसाइटी में अहम किरदार होता है, ख़ास तौर पर जो इंसाफ रसानी में अहम किरदार अदा करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए कई ऐसी शख्सियतों को मदऊ किया जिनमें सियासतदान भी शामिल थे, जिनमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, और गैर मामूली जहानत के हामिल जो तलबा हैं वो भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। इसी तरह हुकूक इंसानी के जहदकार, समाजी जहदकार और यहाँ तक के रिटायर्ड IAS IPS ओहदेदार भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उलमा व मशाइखीन को भी हमने मदऊ किया था ताकि जो कौम की रहनुमाई हो सके वो आपके सामने पेश करें। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी माशरे में, किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में यह देखा जाता है कि वहाँ अक़लियतों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। अगर अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक रवा रखा जाता है तो फिर उस मुल्क को कहा जाता है कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है, एक मुल्क खुशहाल है और पुरअमन मुल्क है। और ऐसे मुल्कों में अक़लियती कमीशनों का, यानी अक़लियती कमीशन का अहम किरदार होता है। आज हम जिस मेहमान को आपके सामने पेश करने वाले हैं वो है जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन। और आप क़मरुद्दीन साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं, लेकिन आपको ज़रूर ये बताना चाहते हैं कि वो तकरीबन 1999 यानी 1999 में चीफ इंजीनियर थे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के, और फिर 2007 में उन्हें तरक्की देकर इंजीनियर इन चीफ जनरल बनाया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है, और ख़ास तौर पर एक मुस्लिम इंजीनियर के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और उनकी ख़ास बात यह है कि ये साबिक़ में, यानी अभी हाल ही में तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन के सदारत से यानी ओहदाबर हुए हैं, और उन्होंने तकरीबन 3 साल तक इस बावक़ार ओहदे पर गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। तो बहरहाल साहब आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम मकदम है। रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, फरमाइए, जो भी आप पूछना चाहें ज़रूर कमीशन के बारे में जी पूछ सकते हैं। क़मरुद्दीन साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि जिस अंदाज़ में अक़लियती कमीशनों के बारे में लोगों की राय है कि वो हुकूमत के दबाव के तहत काम करते हैं या फिर चंद अफराद या चंद शख्सियतों तक महदूद होते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने 3 बरसों तक जो खिदमत अंजाम दी है उसमें दबाव के बावजूद भी दबाव कभी कबूल नहीं किया। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये स्टाचरी बॉडी है, ये यानी कि बिल्कुल सम्मानिंग एंड वारंटिंग किसी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। हमारे पास जुमला बहुत केसेस है, हम उनको इंसाफ दिलाया है, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, पारसी को, जैन, तमाम तबक़ात माइनॉरिटी के जो भी है, हमें जो भी हमारे पास अपील आई है हम उनको मदद की है। बड़ा एहसान है, अल्लाह करने वाला अल्लाह ताला है, पर हम भी कमीशन से जो भी हमारे पास आया है हम उनकी मदद की है। एक सवाल ये है कि 2018 यानी जनवरी 2018 को आपको ओहदे सदारत पर नामजद किया गया था इस कमीशन के, और उसके बाद आप देखेंगे कि 2021 तक आप इस ओहदे पर बरकरार रहे। उस दौरान कितने मुकदमात, कितने केसेस आपसे रुजू हुए? रियाज भाई, जुमला हमारे पास 3 साल में 1575 केसेस आए हम, जिसमेमें A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी रहती है, जिसमें से हमने 1410 केसेस को क्लोज किया गया है। अच्छा, हम आने तक 165 केसेस पेंडिंग थे, तकरीबन लोगों को हम इंसाफ दिलाया गया है, बहुत इंसाफ दिलाया गया है। जो भी आया, बहुत शादी हो, तलाक के केसेस हो, ज़मीना के केसेस हो, प्रमोशन के केसेस हो, किसी के रिटायरमेंट के बाद वजीफ़ा नहीं हुआ है उनको भी दिया गया है। बहुत मुख्तलिफ काम है हम किए हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हर एक को हम जवाब दिया है, नोटिस दिया है, समन भी देकर बुलाए हैं ऑफिसर को, कलेक्टर को, तहसीलदार को और SP को, और जो भी डिपार्टमेंट के कंसर्न जो अपील आई थी हम उनको बुलाया है। यानी कि एक नोटिस पे आए हैं, बाद लोगों को हम 3 मरतबा नोटिस दिया जाता है, उसके बाद समन इशू करते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि तलाक और खुला के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, वैसे भी केसेस आपसे रुजू होते हैं थे? हाँ, तकरीबन 150 केस तलाक के हैं हमारे पास। तो मुख्तलिफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम को कि शादी करने के बाद बच्ची को दे देना, और फिर बच्ची आके माँ बाप को, भाइयों को ऐसा करे वैसा करे बोलने से बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है इसमें। भाई जाके घर पे लड़के भाइयों को मार रहा, उनको ये कर रहा, इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। एक केसेस ऐसा हुआ कि शादी करने के बाद 15 दिन में उन्हें अमेरिका जाके आपका ऐनक है, मैं तलाक दे रहा हूँ बोल के नोटिस दे दिए। ऐनक पर तलाक? ऐनक है। जी। तो हमारे पास वो माँ बाप रुजू है, तब ऐसा कमीशन है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। हमने फौरी क्या कि उनसे अपील लेने के बाद
फौरी हमने रेड कॉर्नर नोटिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स को लिख दिया गया है। जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से अमेरिका को रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर के दिए हैं। उसके बाद से फौरी उनको क्रिमिनल केस बुक किए। उसके बाद से अब खुलासा के आ रहे हैं, कंप्रोमाइज़ के लिए आ गए, हम कुछ नहीं कर सके, अब खुला हो गया, नौकरी चले गई, क्रिमिनल केस बुक होगा। बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि नाज़रीन, इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं, कोई शख्स सिर्फ ऐनक पहनने पर या ऐनक इस्तेमाल करने पर लड़की को तलाक देता है या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब की खूबी ये है कि वो इस तरह के केसेस में भी अच्छा फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने बच्ची की तायद की है और जो जिसके खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए गए थे उसे कैफर किरदार तक भी उन्होंने पहुँचाया, यहाँ तक कि रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी की गई। तो बहरहाल आपने कहा कि शादी ब्याह के जो केसेस होते हैं उसमें जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं लड़के और लड़की वालियों के दरमियान, तो वो आपने हल किए हैं। रायज भाई, अवाम में इत्तला देता हूँ कि उनके माँ बाप के बच्चे को शादी करने के बाद अपना घर वही समझना, छोटी छोटी बात आके माँ बाप को बोलना, भाइयों को नहीं बोलना, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े तलाक बिल्कुल बहुत ये हो रहा है। एक बात, कोई अगर आप अच्छा कारनामा अंजाम देते हैं तो बहुत खुशी होती है, आपको फ़ख्र होता है और आप दरबार खुदाबंदी में शुक्र अदा करते हैं। लेकिन क्या आपकी 3 साल मियाद के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर आपको अफसोस हुआ होगा? बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि ये केस है हमारे पास जूकल मंडल में छोटे में की ज़मीन थी। अच्छा। 2009 में डिवीज़न बेंच का हाई कोर्ट का आर्डर है कि इसको ज़मीन दी जाए, मोटिशन किया जाए। जी जी। बेचारा फिर के 18 को हमारे पास आया, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, अल्लाह बिल्कुल ही है। मैं 1000 रुपये दे के बोला ये नोटिस है, आप कलेक्टर कामोड को जाके आप दे दीजिए, आपका मोटिशन नहीं होता। नहीं साहब, फिर के मेरे चपड़ा घसे, मैं क्या करूँ? अरे भाई मैं फिर बोला तुम बोलने के बाद फिर मैं कलेक्टर को फ़ोन करा, ये केस है, डिवीज़न बेंच का आर्डर है, उसकी ज़मीन दिया जाए, आप फौरी आप इमीडिएट मुस्टिट्यूशन कराइए। फौरी छोटे में गए वहाँ पे कामारेड्डी को, हमारे नोटिस लेके गए, फौरी छोटे में बुला के उसी दिन घंटे में उसका पट्टा सर्टिफिकेट अलाट किया गया है। आज ज़मीन 5 करोड़ एकड़ जारी हो, जो जा फूल ला दो, मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब को फूल बना के जा बोल के बोला। तो देखो अल्लाह कितना बड़ा एहसान होगा। यानी कि डिवीज़न बेंच का जजमेंट होने के बाद भी गवर्नमेंट उसको पट्टा सर्टिफिकेट नहीं इशू की। कमीशन एक ऐसा इदारा है, खुददार इदारा है, स्टैचुटरी बॉडी है, फौरी इसको अमल किया गया है। आज अल्लाह का एहसान है कि मेरे की खुशी हुई कि एक बेचारी की ज़मीन थी उसकी मिल गई। मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि अफसोस की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा केस है आपके पास जिसके बाद आपको अफसोस हुआ होगा कि आपने उसे हल नहीं किया, या फिर उस केस की नोयत इस तरह की थी, इस नेचर का केस था कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी? रियाज भाई, अल्लाह का एहसान है, हम जो भी जिसको नोटिस दिए ऐसा वाक़ा तो हमारे को कभी नहीं आया कि जो भी हम नोटिस दिए हैं बराबर काम हो। अल्लाह का एहसान है कि हमारी कलम की बात नहीं है, अल्लाह करने वाले हैं। फिर भी बहुत अच्छी बात, जिसको भी हम नोटिस दिए गए हैं फौरी वो अमल हुआ है और फौरी जवाब मिला है और उसका काम हुआ है। जी जी। एक बात ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा है कि छोटू मियाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत बड़ा आपका कारनामा है, और कौन से कारनामे हैं जिस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करते हैं? बहुत सारी ज़मीन ऐसे मुसलमानों के बेचारे वो क्या पैसे नहीं देने के बाद मारवाने के बाद गए, मेरी रजिस्ट्री है, डाल दिए, पैसे लिए। जी जी। ऐसे कई लोगों को मारवाने पे फंसे हुए थे, हमने नोटिस दे के बुला के उनको मारवाने से छुटकारा दिया गया है, उनको ज़मीन दिलाया गया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग पैसे नहीं थे, मारवाने को जाना, कागज़ रखना, पैसे देना, पूरे सहना करते करते गए, आखिरी में पूरी ज़मीन को ये कर लिया। हम बुलाए मारवाड़ी को, भाई साहब आपने पैसे दिए हैं, इसको उनको रजिस्ट्री कर लिया गया है, कैसा नाइंसाफ़ी है ना। तो उन्होंने बोले कि भाई गरीब की दवा के लिए बोले, तो फौरी हमारे पास कमीशन में रुजू है, मारवाड़ी और पार्टी, उनको दोनों में हम आपस में तस्वीर करा दिया गया है, ज़मीन दिलाया है। जी 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 जी। और एक बात ये बताइए कि जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, वहाँ पर मुसलमानों को मुलाजिमतों में और तालीमी इदारों में तकरीबन 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाते हैं। तो क्या आपने इस बात को यकीनी बनाया कि इन 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर मौसर अमलावरी हो? हमारे पास जोशी साहब चीफ सेक्रेटरी को मैंने ड्यू लेटर लिखा कि 4% लागू क्यों होना है, तो उन्होंने फौरी हमारे को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दिए कि 37 डिपार्टमेंट में हमने 4% रिजर्वेशन किया है, ये अपॉइंटमेंट किया गया है। फलां डिपार्टमेंट में रेवेन्यू में इतने लोगों को हम 4% पे अपॉइंट किया है। जनको ट्रांसफर में हमारे प्रभाकर साहब CMD साहब है, उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको माइनॉरिटी के लिए हमने 18 आदमियों को अपॉइंट किया गया है, लीज भी जाए है। 35 डिपार्टमेंट से हम आपको
लेटर आया है कि हम फला 4% बराबर लागू किया गया है, ये लिस्ट भी हमारे पास है, आपको पेश करें बोल के फौरी बराबर लागू। एक उस्मान यूनिवर्सिटी में भी नहीं था, वहाँ भी 4% लागू किया गया। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा दुश्मनी की जा रही है, उससे अदावत बढ़ती जा रही है, उससे तासुब बढ़ता जा रहा है। तो इस सिलसिले में ख़ासतौर पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा था कि उर्दू के जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो बंद कर दिया गया, तो आपके बारे में कहा जाता है कि आपने उसे दोबारा बहाल किया। दोबारा बहाल किया, अल्लाह का एहसान है। हमारे हानमुल चीफ मिनिस्टर साहब भी उर्दू को सेकंड लैंग्वेज में दिए गए हैं और बहुत ही बड़ा एक कारनामा है ये। और उर्दू को बराबर जो उसको इंग्लिश नहीं आती है आप उर्दू में फैल सकते हैं बोल के भी सेकंड लैंग्वेज है आपको। तो बड़ा एहसान है हानमुल हमारे सीएम साहब का कि उर्दू सेकंड लैंग्वेज है और उर्दू के लिए बहुत इंसाफ हो रही है हमारे, यानी कि इंडिया में तेलंगाना नंबर 1 है कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब आपसे रुजू हुए कुछ लोग साइन बोर्ड्स पर उर्दू गायब है, तो आपने क्या किया? हमने हमारे पास हमारे तकरीबन जर्नलिस्ट एक 15 लोग आए थे हमारे पास जी, माजिद साहब वगैरह ये वगैरह पूरे आए थे जर्नलिस्ट। हमने लोगों भी नहीं हो रहा है उर्दू में, तो हमने फौरी कमिश्नर इन्फॉर्मेशन को हमने लेटर लिखा है, 2 दिन में पूरे साइन बोर्ड उर्दू में लगाया गया है। जी जी, चैलेंज है जी जी, पूरे हैदराबाद तेलंगाना में पूरे उर्दू बोर्ड है, तकरीबन 90%। हम रिप्लाई भी है मेरे एनुअल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, 90% उसमें यह है कि उर्दू को साइन बोर्ड हर दफातर में तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू भी लगाया गया है। तो आपने अभी जिक्र किया कि आप हमारी एनुअल रिपोर्ट यानी सालाना जो रिपोर्ट है उसमें भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब जो साबिक़ में इंजीनियर इन चीफ जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, वो इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल भी हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी ये जो तैयार की है एनुअल रिपोर्ट यानी सालाना रिपोर्ट इंतहाई पुरकशिश अंदाज में उन्होंने ये तैयार की है, इंतहाई जाज़िब नज़र है। और उसमें मैंने मुतालिया किया है, स्टडी की है, तो उससे पता चला कि अक़लियती कमीशन ने कितने केसेस को अक़लियती कमीशन से कितने केसेस रुजू हुए और कितने केसेस बंद किए गए यानी हल कर दिए गए और कितने केसेस बाकी हैं। और उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में हर केस का हवाला दिया है, चाहे वो छोटू मियाँ की ज़मीन हो या फिर किसी जोड़े में तलाक़ या खुला के वाक़यात का जिक्र हो। तो बहरहाल नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान के दिगर अक़लियती कमीशन भी इसी तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि हमने बात की दौरान गुफ्तगू एक यानी निजी बातचीत में हमने पूछा था कि क्या आपने कुछ दौरे किए हैं अक़लियती कमीशनों की कारकर्दगी देखने के लिए या उसके मुशाहदे के लिए, तो आपने बताया था कि आपने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया। हमने बम्बई गए, महाराष्ट्र, जी जी, राजस्थान गए, जयपुर गए, मध्य प्रदेश गए हम, जी पंजाब गए हम, जी जी, तकरीबन बहुत अच्छा हमारे। और हमारे पास जाज भाई मैं भूल गया, एक जेलों से भी हमारे को एक दरख्वास्त थी। जेल में यानी कि शहरी का इंतज़ाम रमज़ान का अच्छा नहीं है, खाना वगैरह नहीं दे रहे हमारे को। हमने जेल में चल्लापल्ली गए, चंचलगढ़ गए। हम जाने के बाद अल्लाह के एहसान है पूरे मीडिया में आया कि यानी शहरी में हिंदू लोग पका के दे रहे हैं, इफ्तार में हिंदू लोग पका के दे रहे हैं, जो रहते हैं जेलर रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा कारनामा। ये तो पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया सियासत उर्दू में आया कि क़मरुद्दीन साहब कमीशन जाने के बाद जेलों के लिए शहरी का इंतज़ाम, इफ्तार का इंतज़ाम, नमाज का इंतज़ाम भी किया गया है। बहरहाल अब तो आप उसके सदर नशीन नहीं है, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस मरतबा रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान के मौके पर आप ज़रूर चरलापल्ली जेल हो या चंचलगुड़ा जेल हो, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें कि क्या वो इंतज़ाम कर रहे हैं या नहीं। हमने फिर भी उसमें मक्का मस्जिद भी गए थे, पानी का इंतज़ाम सही नहीं था, हमने उसका भी करा है। और ये पब्लिक मस्जिद में भी यानी कि रिपेयरिंग नहीं थी, कलरिंग वो भी कराए हम हमारे ज़माने में, बहुत बड़ा अच्छा कारनामा हुआ है। ये बात तो सही है, लेकिन आप ये बताइए कि जो अब हो सकता है कि आप फिल वक्त तो उसके सदरनशीन नहीं है, फिर दोबारा अगर आपको अल्लाह ने चाहा तो सदरनशीन मुकर्रर किया जाता है अक़लियती कमीशन का, तो आपके जहन में क्या मंसूबे हैं, क्या प्लानिंग है? नहीं, 1 साल तो ऐसा हुआ हमारे आजाद भाई, 6 महीने हम ऑफिस ढूंढने में लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा, 1.5 साल लॉकडाउन हो गया हमारे को, करे हम 1 साल काम, फिर 1 साल में हमने 1575 केस बुक करे। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में भी करे हम, जी, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अगर हमको 3 साल करते नहीं तो और भी हम करते। अगर फिर अल्लाह ताला अगर मौका दिया हमारे हानमुल सीएम साहब के हिसाब से मौका, ज़रूर अच्छा काम करेंगे हम, क्योंकि फुल टाइम तो नहीं कर सके हम। जी जी जी, हम करे सो काम 1 साल ही करे। जी जी, ऑफिस नहीं था, ऑफिस ढूंढने में लगा। उसके बाद से फिर
लॉकडाउन आ गया। जी जी। इसका हम करें 1 साल ही काम करें। आलेर इनकाउंटर का जो वाक़यात पेश आए हैं, आलेर इनकाउंटर में 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया जाता था, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, और उन्हें मार दिया गया और कहा गया कि वो पुलिस पर हमला कर रहे थे, जिसके नतीजे में पुलिस ने उसे मार दिया। तो क्या उनके रिश्तेदार आपसे रुजू हुए थे? नहीं, हमारे पास रुजू नहीं है। ये केस ऑलरेडी हमारे से पहले हुआ था। जी जी। वो फाइल हमारे पास चल रही हो। जी जी जी। हमारे के बाद हमारे पास कोई अपील नहीं आई और ना कोई बोले। जी जी। तो फाइल हमारे पास है, हमने उसको फिर रिमांड किया गया है, बस उतना ही है। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी ये बात बताइए कि जैसा कि उर्दू मीडियम मदारिस का सवाल है, क्या उर्दू मीडियम मदारिस के कई मदारिस ऐसे थे जिन्हें बंद कर दिया गया, तो उस सिलसिले में कोई लोग ख़ास तौर पर जो असातिज़ा बिरादरी है वो रुजू हुई थी? नहीं, उर्दू में जो सर्व शिक्षा अभियान से जो फंड उर्दू के लिए दिया गया है, जी जी, यानी कि हिफ्ज़ कुरान के लिए, दीनियात के लिए, अरबी के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान से, कि हर मदरसे को कम से कम 50 लाख दिया गया है। जी जी, हर मदरसे को और प्राइमरी स्कूल को सर्व शिक्षा अभियान से। हमारे नोटिस पे जो जबकि कमिश्नर उषा रानी थी, हमारे लेटर पे फौरी हमारे बुला के हमने पूरी लिस्ट दी है कि प्राइमरी स्कूल, अरबी स्कूल और अलमोमिनात वगैरह के तकरीबन हम अमाउंट रिलीज़ किया गया है, बोल के हमारे को तफसीली बताए हैं। जी, यानी जवाब दिए। जी जी। एक बात, रोज़नामा सियासत है के साथ साथ सियासत टीवी है, और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान, और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान, और मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान, जो कौम और मिलत की खिदमत कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ा शुक्रिया हमारे, क्योंकि ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो उर्दू को बर्खास्त किया गया था, हमें सियासत में पेपर पढ़ने के बाद हमने 100 मोटो केस लिया है इसको। खुद लिए? हम खुद लिए। सियासत में आया था कि 2, 3, 5 साल से ये उर्दू को बर्खास्त कर दिया गया है, क्या वजह है, क्योंकि ये वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार क्यों ऐसा किए हैं। हमने वो केस को सियासत में पढ़ने के बाद हम 100 मोटो केस लेके हमने नोटिस दिएगी वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को। जी जी। तो वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब हमारे ऑफिस में आके उसी वक्त जो 22 तारीख में आखिरी थी 2018, हमारे ऑफिस में वेबसाइट पे दिया गया है कि उर्दू भी हम चालू किए गए हैं, इंग्लिश और तेलुगु के साथ उर्दू भी MA, PhD, ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ सकते हैं, बल्कि हमारे ऑफिस में आके वेबसाइट दिया। बड़ा कारनामा है ये। कारनामा, सही बात है। और वैसे भी स्कॉलरशिप्स के जो हमारे पास प्रोग्राम्स है सियासत में, शादी का दूबदू प्रोग्राम है, लावारिस मुस्लिम मैयतों की जो तदफीन है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हमने वो अखबार पढ़ने के बाद सियासत में यानी कि दफन नहीं किया गया है, वो नहीं किया, जो सियासत से किए गए हैं, हमने तफसीली रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट भी हम गवर्नमेंट को पेश की कि सियासत वाले मिलत फ्रंट से कब्रस्तान को जाके जनाजी नमाज को लेके खबर खोदने के तकफीन तफसील। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन एक हरकियाती शख्सियत हैं, और मैं समझता हूं कि उन आने वाले दिन इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत बेहतर दिन साबित होंगे। हो सकता है कि वो फिर दोबारा सदरनशीन बनाए जाएँ। अगर सदरनशीन बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे बहुत ज़्यादा अपनी दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो बहरहाल फ़िरक़ा परस्ती की बात जब आती है तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि आपके कमीशन ने फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ? हमारा तेलंगाना ऐसा गंगा जमुना ये है, कोई फ़िरक़ा परस्त के लिए हमें किसी नहीं है हमारे पास। अच्छा। जी जी। कभी कर्फ्यू नहीं हुआ। कभी यानी कि अल्लाह का एहसान है कि हानेबुल CM साहब KCR साहब को सेहत दे कि उन्होंने अपना कभी तेलंगाना में कर्फ्यू का नाम ही नहीं रहा, और फ़िरक़ा परस्त के लिए कोई पिटीशन भी नहीं आया। पर अल्लाह का एहसान हुआ, जायद भाई हमने कमीशन में बहुत अच्छा काम किए हैं। उस्मान यूनिवर्सिटी में भी उर्दू प्रोफेसर नहीं थे, अरबी फ़ारसी प्रोफेसर नहीं थे, हमने फौरी उसको लागू किया गया है, और 4% लागू किया गया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अबू कलाम आज़ाद में IAS कोचिंग बन हुआ था मानू में। हम वहाँ में जाके वो यानी बिल्डिंग है, कंप्यूटर नहीं, तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस से लेटर आना है बोले थे। जब हम जानने के बाद फौरी वो लोग भी ये करके वो IAS कोचिंग चालू हो गई है। जी जी। एक सवाल ये पैदा होता है ख़ास तौर पर औक़ाफ़ी ज़ायदातों से मुताल्लिक़। औक़ाफ़ी ज़ायदातें अल्लाह की अमानत होती हैं, लेकिन इस पर कब्ज़े किए जाते हैं, इसे फ़रोख्त कर दिया जाता है, तो उस सिलसिले में क्या कोई केसेस आपके पास आए? हमारे पास बयानों केसेस आए वक्फ बोर्ड के। जी जी। उसमें से आप लोग जो फौरी नोटिस दिया गया है, उनको जवाब दिया गया है, पर पूरे केस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि हमारे पास कमीशन में कोई केस सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में है तो नहीं ले सकते। जी जी। तो बयानों केस भी जो आए थे वक्फ बोर्ड के, तो कोर्ट में हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसको। जी जी। तो हम उसको नहीं लिया गया है। जी जी। क्योंकि हमारे एक्ट में ये है कि किसी
सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट किसी जुडिशन में कोई चला तो कमीशन नॉट टू इंटरफियर। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब का सवाल है या फिर किसी दूसरी अहम शख्सियतों का सवाल है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये लोग जो कारनामे अंजाम देते हैं, इसके लिए इसका जो क्रेडिट है, असल क्रेडिट है, वो उनके वालिदैन को जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि मोहम्मद मोइनुद्दीन और महबूब बी अलमारूफ तारा बी के घर में हमारे मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब की पैदाइश हुई थी धारोर विकाराबाद में। और आपने देखा कि एक धारोर विकाराबाद से आया हुआ एक लड़का, एक मासूम लड़का, एक गांधी मेमोरियल स्कूल में तालीम हासिल करता है। उसके बाद उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज से यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BE की डिग्री लेता है और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के इंजीनियर इन चीफ जनरल के ओहदे पर फायज होता है। मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप की ही दुआ है कि वो इस ओहदे पर पहुँचे, लेकिन माँ बाप की इस दुआ के साथ, जिक्र के साथ मैं कहता हूँ कि क़मरुद्दीन साहब से, जैसा कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में एक अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, एक पैगाम लेते हैं मिल्लत के नाम, कौम के नाम, और वो चाहेंगे कि क़मरुद्दीन साहब वो पैगाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भी। मैं आवाम उन्नास को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की दुआ लेना है बहुत ज़रूरी है। आज अल्लाह के बाद, रसूल के बाद माँ बाप की दुआ बहुत काम करती है, बहुत। और बहनों से भी हम जो भी है अपने भाई बहन है उनसे भी अच्छा रिश्ता, छोटी छोटी चीज़ों में नाइंसाफ़ी हुई तो भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं, माँ बाप के लिए दुआ करना, उनके लिए मग़फ़िरत करना और ख़ानदान को लेकर चलना और भाई बहनों को साथ रहना, ये हमें अवाम को मेरी गुजारिश करता हूँ। बहुत ही प्यारी गुजारिश है और इसी प्यारी गुजारिश के साथ, इसी प्यारी दरख्वास्त के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।